जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। कोविड-19 के संदर्भ में हम आप जिस लॉकडाउन की स्थिति में हैं, हम अपने अपने घरों में रहकर अपने काम कर रहे हैं, उस स्थिति में हमें अपने को अधिकाधिक सक्रिय रखने के लिए, अधिकाधिक सकारात्मक रखने के लिए कुछ ऐसे कार्य करने होंगे, कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी होंगी ताकि कोरोना का हम सामना कर सकें। आज हम कोरोना के संदर्भ में अपने इस विशेष कार्यक्रम कोरोना हारेगा जीतेगा भारत में आपकी मुलाकात प्रख्यात चिकित्सक और पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव से करा रहे हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव ने अनेक ऐसी बातें बताई जिनका पालन करना हम सब के लिए हितकर साबित होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी सावधानियां भी बताई हैं जो कि हमें निश्चित रूप से दीर्घकाल में बहुत लाभदायक साबित होंगे। इसलिए पूरी सावधानी के साथ इस लॉकडाउन की स्थिति का हमें अनुपालन करना है ताकि आने वाले समय में हम अधिक से अधिक सुरक्षित रह सकें और इस लॉकडाउन के समापन के पश्चात हम अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने कार्य को दोबारा आरंभ कर सकें। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के साथ टेलीफोन लाइन पे की गई इस बातचीत को। श्रोताओं नमस्कार। इस समय पूरी दुनिया कोरोना के संकट का सामना कर रही है और इसके एक सशक्त उपाय के रूप में लॉकडाउन को अपनाया गया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है और ये कोशिश है कि कम से कम लोगों का एक दूसरे के साथ शारीरिक संपर्क हो। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों को कई प्रकार की मानसिक समस्याएं हुई हैं, शारीरिक समस्याएं भी हो रही हैं। क्या करना चाहिए उनको इस लॉकडाउन के दौरान, इस विषय पे बातचीत कर रहे हैं हम गोरखपुर के प्रख्यात चिकित्सक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भजन जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताएं कि चिकित्सीय दृष्टि से लोगों का एक दूसरे के साथ संपर्क न होना, उनको लॉकडाउन की स्थिति में अपने घरों में बंद रहना, ये कहाँ तक घातक हो सकता है? अच्छा सवाल आपने किया। और आज के परिवेश में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो गई है, क्योंकि समस्या ये है कि इस बीमारी के बारे में, ये जो कोविड-19 बीमारी चली, इसके बारे में हमें अभी बहुत ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है। हम अभी बहुत एक्सपेरिमेंटल कह लीजिए प्रयोग कर रहे हैं। कभी कभी इस दवा को यूज करते हैं, कभी दूसरी दवा को यूज करते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए आपने देखा कि आज की डेट में अब दूसरी दवा जो एंटीवायरल दवा है, रेमडेसिविर जो है, उसको यूज करने की सलाह दी जा रही है। तो इस तरह से अभी ये सारी चीजें प्रयोग के तौर पे ही चल रही हैं।
हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये जिस तरह से ये एक इन्फेक्टिव डिजीज है, जो छुआछूत संक्रामक रोग है, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलने का चांस इसका रहता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हम किसी तरह से एक निश्चित दूरी बनाकर रहें, जिससे कम से कम हमें इस बीमारी से संक्रमण होने की संभावना कम से कम हो जाए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई इससे बचने के लिए घर में अपने आप को बंद रखता है और एक लंबा समय गुजर चुका है, 1 महीने से अधिक की अवधि बीत चुकी है, और ऐसा देखने में आ रहा है कि लोग थोड़े से ऊब रहे हैं, थोड़ा उनको मानसिक रूप से कुछ परेशानी महसूस हो रही है, वो बाहर निकलने के लिए बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं, क्या इसे उनके मानसिक रूप से कमजोर होने की बात समझी जाए इसको? मानसिक रूप से कमजोर होने की नहीं, एक समस्या ये है, जैसे कहते हैं ना सब, एक खाली दिमाग शैतान का घर। खाली बैठे हुए हैं, कोई काम करने को नहीं है। जो आदमी दिन भर काम करता था या 6 घंटे जाके नौकरी करता था, उसका दूसरी जगहों पे डाइवर्जन होता था, थोड़ा सा अपना इधर उधर लोगों से बात किया। आज की डेट में वो घर परिवार में केवल बैठा हुआ है। बहुत हुआ तो आप कितनी देर बात करेंगे किसी से, तो उसके लिए सब मानसिक अवसाद की तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन मानसिक अवसाद की ओर हम जरूर बढ़ सकते हैं। अगर आप उन चीजों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपने एक सकारात्मक ऊर्जा की ओर नहीं ले जाएंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, तो निश्चित तौर से ये एक परेशानी का विषय तो हो ही जाता है। और मानसिक रोग तो नहीं कहिए, लेकिन मानसिक रूप से बीमार होने की ओर अगर आप बढ़ रहे हैं, तो इसमें किसी न किसी तरह से आपको ऐसी जीवन की शैली अपनानी पड़ेगी जिससे कि आपका एक दृष्टिकोण एक सकारात्मक पहलू की ओर बढ़े। जैसे आप किसी, अगर किताबों में आपकी रुचि है तो किताबों का अध्ययन करें, कुछ योग प्राणायाम इस तरह की चीजें करें, जिससे दिन भर आपका एक समय का एक टाइम टेबल बन जाए, समय सारणी उसकी एक बन जाए, और जिससे जो है आप एक अलग अलग कार्यों में व्यस्त जब हो जाएंगे। जैसे आप कहिए कि अगर किसी को कह दिए 6 घंटा लगातार पढ़े, तो ये संभव नहीं है। 40 मिनट का पीरियड होता है, तो उसमें कहते हैं साहब कि जो है 1 घंटे के पीरियड में 30-40 मिनट से अगर आपने अध्यापक ने ज्यादा पढ़ाया तो वो उबन होने लगती है। तो वही चीज है कि यहाँ पर कि एक चीज में अगर आप लगा देंगे साहब एक ही काम करते रहो, तो कैसे हो पाएगा। तो इसलिए कुछ न कुछ, जैसे आपने कुछ अध्ययन किया, कुछ प्राणायाम वगैरह में कुछ शारीरिक व्यायाम कर लिया, क्योंकि आदमी नींद भी कब आती है, अगर आप दिन भर रात भर सोने को कह दिया जाए तो ये संभव नहीं है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आपको शरीर को भी थोड़ा श्रम कराना पड़ेगा। अच्छा, श्रम कराने का दूसरा फायदा भी है कि अगर आप शरीर श्रम नहीं करेंगे तो एक तो आपको भूख नहीं लगेगी, सारा खाना वहीं का वहीं रह जाएगा, पचेगा नहीं, इस तरह की पेट संबंधी परेशानियां पैदा हो जाएंगी। मानसिक, आप एक ही चीज को सोचते रहेंगे। अगर आप टीवी कह दिया जाए कि आप साहब देखते रहिए, तो आजकल जो है मैं समझता हूँ कि 90 से 95% जो है न्यूज केवल यही होती है कि साहब कोरोना 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 जी। अब कोरोना और कोविड के बारे में सुन के आपको जो है लगेगा कि अरे सब कुछ तो मुझे ही होता जा रहा है, और जो छोटे छोटे लक्षण हैं वो सभी को, खांसी कभी भी खांसी किसी को थोड़ी मोड़ी, तो इसका मतलब थोड़ी कि सभी को ये हो ही जा रहा है। कोविड-19 ही है, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो इसलिए थोड़ी बहुत खांसी जुकाम, मौसम का चेंज, आजकल देख रहे हैं बेमौसम बारिश भी खूब ज्यादा होती रह रही है बीच बीच में, तो वो सब चीजें, उसका एक प्रभाव जो है अपने को सकारात्मक कैसे उस दृष्टिकोण में लिया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए आप बहुत सारे लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, जवाहरलाल नेहरू हो चाहे जयप्रकाश नारायण हो, सभी लोगों ने जेल में बैठ के पुस्तकों का अध्ययन किया, पुस्तक लिखी, बहुत सारी जेल के अंदर ही उन्होंने पुस्तक लिख डाली। तो आखिर कुछ न कुछ क्रिएटिविटी थी उस चीजों में ही तो लगाया, वरना शायद जेल में रह के वो भी अच्छा काम नहीं करते तो कुछ बुरे काम में लग सकते थे। तो वही चीज है कि जो है इन चीजों का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कहीं ना कहीं आप अपने को व्यस्त रखें। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि व्यस्त रखना आवश्यक है अपने आप को। आप चूंकि चिकित्सक हैं, आपको तो यूं बहुत काम करना पड़ता होगा, लेकिन क्या आपको भी कुछ इस तरह के समय का सामना करना पड़ रहा है? आप भी कुछ समय के लिए घरों में, अपने घर में कैद हो रहे हैं, या कि आपको क्लिनिक जाना ही पड़ता है और मरीजों की जाँच करनी ही पड़ती है? नहीं, शुरू में तो वाकई हमने भी, क्योंकि इस तरह का हम लोगों को कोई निर्देश नहीं आया, तो हमने भी क्लिनिक लगभग 12 दिन तक तो शुरू में बिल्कुल बंद रखा था, और मैं घर पर ही अपने आप को सीमित रखा था। लेकिन फिर वही हमने भी अपनाई कि जो है सब एक तो हमने अभी यथार्थ गीता करके एक स्वामी अड़गड़ानंद जी की किताब है, मैं
उनका पढ़ना शुरू किया। हमने कहा चलो इसका कुछ लाभ लिया जाए, ऐसे तो समय मिलता ही नहीं है। जी आप जानते ही हैं कि हम लोग दिन भर क्लिनिक में निकल जाता है, कभी इस तरह का समय ही नहीं निकलता है कि साहब इतना इस तरह से अध्ययन कर पाए। तो अब उसको अध्ययन करने के मुझे लगा कि अरे गीता में इतनी चीजें निहित हैं, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। एक नया स्वरूप मेरे सामने आया। ऐसे ही अब दिन में कम से कम एक शेड्यूल मेरा हो गया है कि कुछ नहीं करना है तो कम से कम अपने लॉन में ही वॉक कर लिया, थोड़ा प्राणायाम कर लिया, थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लिया। इन चीजों से बहुत राहत मिलती है। और आप देखेंगे कि मतलब एक बड़ा लगता है कि अरे हम तो अब जितना अव्यवस्थित जीवन जी रहे थे, जी जी शायद अब इस समय ज्यादा व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो वो समस्या तो बहुत बड़ी है सर। ये तो इसलिए मैं सभी को यही कहूंगा कि जो भी आपके सुनने वाले श्रोतागण हैं, निश्चित तौर से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी आने वाला समय कब तक ये जाएगा, कब तक ये पूरी तौर से खत्म होगा। ये तो हिंदुस्तान का भाग्य है कि लॉकडाउन बहुत अर्ली हो गया, जिसकी वजह से जो है ये बीमारी इतनी ज्यादा फैलने नहीं पाई। वरना जिस गति से अमेरिका और इटली जैसे जो विश्व के अपने आप को नंबर 1 और नंबर 2 स्वास्थ्य सेवाओं में कहते हैं, उनकी क्या दुर्दशा हुई सारे विश्व ने दिखा इस समय। जी तो इस समय उस हिसाब से तो भारत में कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत डर रहा था कि साहब धारावी मुंबई की जो सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियों का बस्ती है, जी उसमें अगर कहीं ये घुस गया तो बहुत दिक्कत होने वाली है। लेकिन उसको भी घुसने के बाद भी इन लोगों ने इस तरह से टैकल कर रखा है, ये निश्चित तौर से उन स्वास्थ्य सेवाओं का और जिस तरह से लॉकडाउन का, प्रशासन का, इनकी एक मिली जुली जो एफर्ट है, जो इनका जो इन्होंने पूरा इसको इस तरह से बांधा है कि आज वो अभी उस तरह से नहीं फैल रहा। नहीं तो शायद ट्रम्प साहब तो कहते थे साहब कि 2-3 लाख होंगे, मुझे लगता है यहाँ पे 50 लाख की आबादी चली जाती। जी निश्चित तौर से हम लोगों ने इस प्रयोग में बहुत सफल रहे हैं कि बहुत ही समय से इसका बंद कर दिया गया, आवागमन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी। जी इस चीज का डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जी डॉक्टर साहब, शुरुआत में ही आदमी क्या करे, कैसे पहचाने अपने आप को कि वो सजग हो जाए ताकि वो समय पर चिकित्सक के संपर्क में आ सके? तो क्या उसको ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर के? इसके सिम्टम बहुत थोड़े से फ्लू से, जैसे जो अपनी सर्दी जुकाम खांसी बुखार जिस तरह से यूजुअल होता है, लगभग उसी से सिम्टम मिलते जुलते हैं। अब ऐसे में अगर आप किसी को फ्लू के जैसे सिम्टम है, जैसे नाक में बह रही है, थोड़ी सर्दी जुकाम है, थोड़ा फीवर है, इसीलिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी। उसमें भी जितने कुछ लोग जो है पैरासिटामोल खाने वगैरह की वजह से जो है कुछ लोग चले आए जिनका पता नहीं लग पाया बाय द वे। तो ये एक समस्या तो वो बहुत बड़ी थी। तो अब ऐसे में अगर फ्लू की तरह से अगर सिम्टम किसी को है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसमें बहुत सारी चीजों में ये दिखाया गया था कि साहब ये क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है, उसके जो उसमें सीलिया पड़े होते हैं जो अपने आप की गंदगी को वापस बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उनमें उनका एक तरह से पैरालिसिस हो जाता है और वहां पे ये जाके सेटल हो जाते हैं। जी तो उनको सांस लेने में वो दिक्कत होने लगती है। तो अगर सांस लेने में कोई दिक्कत होती है तो निश्चित तौर से जाके एक बार जरूर अपनी जांच करा लेनी चाहिए कि ये कॉमन फ्लू है या ये कोरोना या कोविड-19 है। तो इसलिए इन दोनों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोरोना में एक चीज और देखी गई कुछ लोगों में, क्योंकि अभी हम पूरी तौर से इस बीमारी को समझ ही नहीं पाए, और देखा कि साहब इसके कई वैरायटी, लगभग 64 वैरायटी इसकी म्यूटेंट वैरायटी निकल के आ गई। अब किसी में जो है स्किन में भी रैशेज मिलते हैं, गुलाबी चकत्ते पड़ जाना, थोड़े छोटे छोटे दाने हो जाना, एक लोकलाइज पैरों में, हाथों में कहीं पे और कहीं स्किन में। तो इस तरह से जो है इसको ये सब सिम्टम मिलते हैं, तो निश्चित तौर से एक बार डॉक्टर की सलाह लेना बहुत आवश्यक है। अभी कुछ एक आध वेराइटीज में साहब वो शुरू में जो अमेरिका में जो डेथ हुई पहली उसमें कहते हैं कि साहब वो हार्ट ही फट गया। तो अब उस तरह की सिम्टम तो हम जान नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कि अगर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और फ्लू की तरह से सिम्टम है तो अपने को छिपाने के बजाय जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं गए तो आप अपने परिवार को, आप अपने जितने कॉन्टैक्ट हैं जो आपसे मिलते जुलते रहते हैं, उनको संक्रमण फैलाने की पूरी संभावना है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर संभव हो तो किसी एक कमरे में रहें, अपनी चीजों को जो भी आप चीजें यूज करते हैं, जैसे टॉवेल है और सारी चीजें हैं, बर्तन है,
इनको भी कोशिश करें कि अलग कर लें, जिससे दूसरे में, अपने बच्चों में, छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में खास तौर से जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, बच्चों में, बुजुर्गों में सब इम्यूनिटी कहते हैं बहुत कम होती है, निश्चित तौर से उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो बच्चों में भी कम होती है। तो इन दोनों में तो हमें विशेष अपने को सावधानी रखनी है कि ये दोनों कम से कम कांटेक्ट में आने पाए। अब हम ही ने जब इस समय अभी क्लिनिक जाना शुरू कर दिया, क्योंकि एडीएम महोदय का फोन आया कि भाई सारी क्लिनिक्स आप लोगों की बंद है और प्राइवेट में मरीज बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हम लोगों ने मजबूरी में शुरू करी। अब जब शुरू की तो अब निश्चित तौर से अब लैब जाते हैं, लैब से लौटने के बाद तुरंत पहले सबसे पहला काम ये होता है कि भाई सब कपड़े ऐसी जगह पे उतार दो जहाँ कोई छुए नहीं, इसको तुरंत जो है थोड़ा पानी वानी में प्रॉपरली और थोड़ा सैनिटाइज करके धुल जाए, अपने आप को भी नहा लिया, जिससे कम से कम घर में जो छोटे बच्चे हैं वो किसी तरह से इन्फेक्ट ना होने पाए। यही चीज मैं सभी को सलाह दूंगा कि भाई सभी लोगों को यही बात करनी चाहिए। ये आपके लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए बड़ा आवश्यक काम है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब कि आवश्यक है सावधानी बरतना, और ख़ास करके अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है हमारी, उसको समझते हुए अपने आप को अलग थलग रखना और किसी तरह का दूसरे लोगों के, बाहर के लोगों के संपर्क में ना आना। श्रोताओं, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आइए हम सुनते हैं एक लोकगीत। कलाकार हैं मोहम्मद खलील और साथी। भैली बाबा के नगरिया, भैली बाबा के नगरिया, सपन नूरिया बैठी निमिया के छैया, बैठी निमिया के छैया, ओय महुइया तरकी कुइया, ओय महुइया तरकी कुइया, संगवा खेलिया खेलत जब लागी हम पैया, संगवा खेलिया खेलत जब लागी हम पैया, गुइया माने नाही, गुइया माने नाही, एक कहन बाबा के नगरिया, सपन रे याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा। दिनमा बीती गईले तनी को सजग नहीं भैली, दिनमा बीती गईले तनी को सजग नहीं भैली, हम हंसत खेलत इतना जन ही ना पवली, हम हंसत खेलत इतना जन ही ना पवली, मोरा जन्म के, मोरा जन्म के छुट्टी
है भवन मानु रे याद आवे दीनुआ याद आवे दीनुआ याद आवे दीनुआ भैली बाबा के नगरिया सपन मानु रे याद आवे दीनुआ याद आवे दीनुआ याद आवे दीनुआ याद आवे दीनुआ। इस लोकगीत के पश्चात आइए डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव से बातचीत के शेष भाग को सुनते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात है कि सुरक्षा के तमाम तरीके जो बताए गए हैं, चाहे वो मेडिकल काउंसिल की तरफ से या सरकार की तरफ से या जो भी हमारे जो चिकित्सक गण हैं वो बता रहे हैं कि लोगों को इस समय साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, लोगों से दूसरों से संपर्क ना किया जाए, और अगर कभी किसी चीज को बाहर से खरीदते हैं, सामान लाते हैं, उसको सैनिटाइज कर लें। कई बार अखबार जैसी चीज के लिए भी सैनिटाइजेशन की बात की जाती है, या कोई सामान बाहर से खरीद के लाते हैं तब उस स्थिति में, या किसी से मिलना जुलना हुआ तो उस स्थिति में सैनिटाइजर के प्रयोग पर बहुत ध्यान दिया गया है और साबुन के प्रयोग पर। डॉक्टर साहब, ये जो चीजें हैं जिनसे हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं एक तरह से, तो ये कितना उपयोगी है और कितना इससे लाभ होने की स्थिति है कोरोना से लड़ाई में? बिल्कुल सही, बहुत वाजिब सवाल पूछा आपने। और ये निश्चित तौर से जितना सैनिटाइजेशन की उपयोगिता तो है ही है भाई, पहले से ही हम लोग कहते आए हैं कि हर चीज में साफ सफाई रखनी चाहिए जिससे कि आपको संक्रमण वाली बीमारियां ना होने पाए। ये अपने साहित्यों में अपने बुजुर्ग भी सबको समझाते रहते हैं कि भाई साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। क्यों? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन अब हम जितनी सैनिटाइजेशन के उपयोगिता के बारे में चूंकि पूछा आपने, तो ये बहुत, मैं समझता हूँ कि आज के समय की बड़ी उपयोगी चीज आपने पूछी है। क्यों? क्योंकि सैनिटाइजेशन के लिए हम लोग इस समय इतना ओवर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन इतना ओवर, आप किसी ऑफिस में जाइए तो पहले आपको दो बूंद जो है वो सैनिटाइजर डालेंगे और आप उसको जो है यूज करते हैं। अब सैनिटाइजर में क्या है, बेसिक तो वो 70% अल्कोहल है। अब वो अल्कोहल आपकी स्किन को ड्राई करता है। तो ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चले थे साहब होम करने और हाथ जला लिए तो वो वाली चीज हो गई। अब अगर आप ओवर यूज ऑफ सैनिटाइजेशन करते रहेंगे, अल्कोहल का, सैनिटाइजर्स का, सोडियम हाइपोक्लोराइड का, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इसके केमिकल साइड इफेक्ट्स ना आने लगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्किन ड्राइनेस होने लगेगी, ये बड़ी समस्या है आने वाली। मुझे तो भयभीत होता हूं मैं, क्योंकि जिस तरह से हम ओवर यूज कह लीजिए, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है साहब। और इसमें मैं तो ये सलाह दूंगा कि जो एक्सेसिव यूज ऑफ सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, अल्कोहल का खास तौर से यूज जो कर रहे हैं, उनको जरूर कोशिश करनी चाहिए कि दिन में 2-1 बार मॉइस्चराइजर भी जरूर यूज करें। इसीलिए शायद सबसे बढ़िया चीज तो ये होगी कि कोई जो ऑयली सोप्स होते हैं, जो ऑयल मिक्स साबुन होते हैं, उनको जो है अगर वो यूज किया जाए तो शायद ये सबसे बढ़िया होगा। और सैनिटाइजेशन के लिए हमें अपने बचाव के लिए, अपने सैनिटाइजेशन के लिए ये बहुत उपयोगी होना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरह से देखिए, पहले बीच में अभी सैनिटाइजेशन के लिए कई जगह टनल बनाए गए थे, कई जगह उसका विरोध हुआ कि साहब ये ओवर वो सैनिटाइजेशन के चक्कर में वो अलग कुछ केमिकल साइड इफेक्ट्स, क्योंकि उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं। अब जब चूंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं तो वहां उसकी एक समस्या एक अलग आने वाली है। तो ये सब चीजें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसको एक्सेसिव यूज कहीं ना कहीं हमको एक सावधान होके करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस समय जो है अगर किसी का भी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि सबके व्हाट्सएप में इतना ज्ञान भरा होगा कि शायद सबसे ज्ञानवान व्यक्ति वही होगा। तो इसलिए जो है उस ज्ञान को अर्जित करते हुए कहाँ उसका जुडिशियस यूज करें, एक अपना विचार करके प्रॉपर कि क्या क्या संभावना हो सकती है, तो एक्सेसिव यूज के पीछे हम ना भागें। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट काम है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूँ कि ये सभी को एक इसका बहुत अनुपालन करना चाहिए मेरे हिसाब से। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और ये लोगों को ध्यान रखना होगा कि सैनिटाइजर के जो गुण हैं वो ठीक है, हमें सुरक्षित करेंगे जरूर, इन्फेक्शन से बचाएंगे। इसी संदर्भ में मैं एक बात आपको टोक रहा हूँ कि जैसे अब आप बीच में अभी प्लाज्मा थेरेपी की बात चाहिए थी, प्लाज्मा लगा दीजिए और वो निश्चित तौर से प्लाज्मा में आपकी एंटीबॉडीज आ जाती हैं, वो कोरोना को एक तरह से लड़ने में बहुत प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ा देगी। लेकिन अब समस्या ये है कि मान लीजिए कि अगर पेशेंट का अगर हमने प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ है और वो HIV से या ऑस्ट्रेलिया एंटीजन
जो जांडिस जी। वाली बीमारी होती है उससे कहीं ग्रसित है, हाँ और वो अगर आपको मिल गया तो आप क्या करेंगे? हाँ जी तो जी इस तरह से सारी चीजों का एक बहुत जुडिशियस यूज बहुत संभल के हमको करना है कि एक जिसको कहते हैं ना कि बैलेंस बनाना इम्पोर्टेंट है कि भाई जीवन जरूरी है जी या हमें एक खराब जीवन जरूरी है या मृत्यु हो। तो इन सब चीजों के बीच में एक बड़ा बैलेंस बनाने की आवश्यकता है इस जी जी समय। जी जी डॉक्टर साहब, आपने हाँ, शुरू में बताया भी था कि बातचीत के दौरान कि अभी इस बीमारी के विषय में, इस कोरोना के विषय में इतना शोध नहीं हो पाए हैं और ये बिल्कुल नए बिल्कुल, प्रकार की अभी अभी बीमारी है। अभी हम लोग तो शैशवावस्था में है एक तरह जी से। जी 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 तो इसमें तो अभी बहुत शोध की आवश्यकता है। और बिल्कुल ये बिल्कुल। प्लाज्मा थेरेपी हो या ये सैनिटाइजर का प्रयोग हो या और भी तरह के जो हाइड्रो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जी जी यूज हो जी या जी सोडियम हाइपोक्लोराइड का सैनिटाइजेशन के लिए यूज हो, जी सभी का एक जुडिशियस यूज बड़ा इंपॉर्टेंट जी है भाई जी साहब। जी 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 तो इसलिए इसमें तो अभी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी सबसे अच्छा उपाय यही है कि बीमारी से जितना दूर रह सके हम अपने आप को काट के रख सकें, इस बच बाहरी के रह सके। जी बचे रखे वही। बचाव ही सुरक्षा है। जी 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 और शायद हमारा टेक होम मैसेज यही होगा कि सबसे अपने आप को कैसे बचा लें, वही जी जी सुरक्षा जी है जी और हमारी। हम लोग इंतजार करें अभी शोध पूरे हो जाएं, उनके साइड इफेक्ट्स के विषय में पता चल जाए और जो सबसे ज्यादा सुरक्षित जो इलाज का तरीका हो उसके आने का इंतजार करें। इंतजार करें, जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आइए सुनते हैं भोजपुरी काव्य पाठ। कवि हैं श्री हरिराम द्विवेदी। पवना बेनिया डोलावे, पवना बेनिया डोलावे, बदरा रस बरसावे, गावे झूम झूम मनवा, सिवनवा में नाचे, निरखी निरखी दर्पणवा में, पवना बेनिया डोलावे। अब पहला रूप जो उसका आता है कि भिन सहरे जत सार गीत के, बोल करेज करो वे जत सार, कि जौने बने सीकियो ना डोले, भंवरो ना गुजरई हो राम, रामा तोने बनवा बाबा मोर बिया गले, खबरियो ना लिहलई हो राम। तो भिन सहरे जत सार गीत के, बोल करेज करो वे, जैसे केहू पैठ के भीतर लगे ही अरवा टोवे, माटी सगुन जगावे, भरी नेह दुलरावे, पावे सुखवा जो गवले, परनवा में नाचे, निरखी निरखी दर्पणवा में, पवना बेनिया डुलावे। बिहने भुइयाँ उतर किरनिया, अचरा लगे पसारे, बिहने भुइयाँ उतर किरनिया, अचरा लगे पसारे, तने उमिर के ताना बाना, जिन गानी पुचकारे, सगरो पसरे अजरिया, कतो रहे न अरिया, सगरो पसरे अजरिया, कतो रहे न अनुरिया, कि मचियाँ बैठे आजी लेके छोड़ी चले कमोरी, मचियाँ बैठे आजी लेके छोड़ी चले कमोरी, दिखते बने दुलार धरे जब लेनू काढ़ी गदोरी, जिया अस कहलो भाला, जिया अस कहलो भाला, किछु कहलो न जाला, सुख सरगे कउतरे, भवनवा में नाचे, निरखी निरखी दर्पणवा में, गहबर पियरी पहिर खेत में, खड़ी फसिल गदराइल, गहबर पियरी पहिर खेत में, खड़ी फसिल गदराइल, सबही के मन टटकी टटकी, साध लगे अखुआइल, कैसन सपना सजोए, कितनी मनिया पिरोए, झांक झांक रहे अपने अयनवा में नाचे, निरखी निरखी दर्पणवा में, पवना बेनिया डुलावे। और आखिरी धुन गीत का कि पाखे के खोता में बैठल, गावे सोन चिड़ैया, पाखे के खोता में बैठल, गावे सोन चिड़ैया, घुटुरन ढुरकत देखी बकैया, भरी जाले अंगनैया, संझा कहानी कढ़ावे, रतिया लोरी सुनावे, संझा कहानी कढ़ावे, रतिया लोरी सुनावे, ममता निदिया बुलावे, नयनवा में नाचे, निरखी निरखी दर्पणवा में, पवना बेनिया डुलावे, बदरा रस बरसावे, गावे झूम झूम मनवा, सिमनवा में नाचे,
निरखी निरखी दर्पणवा में पवना। हरिराम द्विवेदी के इस भोजपुरी काव्य पाठ के साथ ही आज का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कल हम फिर एक नए अंक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।